हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेल्फ बैलेंसिंग, है ना। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के बारे में हमने कुछ बताया था। अब आज जो है हम जर्नल लेजर, मतलब उसमें जो जो अकाउंट जो है कैसे बनाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर बात करें कि एडजस्टमेंट की, तो उसको एडजस्टमेंट हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं। तो हमने हमने बताया था कि इन सेल्स डिटेल लेजर, उसमें क्या बनता है, जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इन क्रेडिट एंड परचेज लेजर में क्या बनता है, जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। फिर इन जनरल नॉमिनल लेजर में डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अब जो है फॉर्मेट हम लोग एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले इन जनरल लेजर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग बनाएंगे और उसके बारे में क्या, उसमें साथ में क्या क्या आता है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जैसे टी फॉर्म में बनाते हो डेबिट एंड क्रेडिट और डेट पार्टिकुलर अमाउंट दो पार्ट में जैसे लेजर बनाते हैं वैसे बन जाएगा। तो क्योंकि लेजर है तो लेजर फॉर्मेट में रहेगा। उसके बाद ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट, आप लोग को पता है कि ओपनिंग डेट में अगर बीडी बैलेंस दिया है तो बीडी बैलेंस रहेगा, ठीक है। और क्लोजिंग डेट में क्लोजिंग डेट रहेगा। ओपनिंग है जैसे क्लोजिंग वैसे रहेगा, ठीक है। जो बैलेंस दिया रहेगा उसको फिट करेंगे, ठीक। डेबिट साइड की बात करते हैं। डेबिट में टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग सम्स करेंगे तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग फॉर्मेट को अच्छी तरह से आप लोग नोट कर सकते हो अपने नोटबुक में। जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, उसके बाद सेल्स जो कि क्रेडिट में होगा। रिफंड ऑफ एक्सेस रिसीव फ्रॉम डेटर, है ना। कैश पैड टू कस्टमर, है ना। रिफंड टू एक्सेस रिसीव, मैंने डेटर से एक्सेस रिसीव हो जाएगा तो कस्टमर को पैड करेंगे। चेक रिसीव बट डिसऑनर, बिल रिसीव्ड डिसऑनर, बिल रिसीव्ड डिस्काउंटेड बट डिसऑनर, बिल रिसीव्ड एंडोस बट डिसऑनर, इंटरेस्ट और नॉटिंग चार्ज डिसऑनर, इंटरेस्ट चार्ज और ओवरड्यू अकाउंट कैरेज और सन्ट्री चार्ज डेबिटेड टू कस्टमर। उसके बाद अगर सीडी बैलेंस इधर आएगा तो सीडी बैलेंस इधर लिखना है। उसके बाद क्रेडिट पार्ट को हम लोग समझते हैं। बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो लिखेंगे। बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद कैश और चेक अगर रहेगा तो रिसीव किया होगा तो उसको लिखा जाएगा। क्रेडिट साइड की बात कर रहे हैं हम लोग। बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेंस, अगर एक्सेप्टेड रहेगा रिसीव किया रहेगा तो उसको लिखेंगे। रिटर्न इनवर्ड, डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे। अदर अलाउंसेस लिखेंगे, ग्रेटेड इफ यू, और उसके बाद क्या है, बैड डेट होगा तो बैड डेट लिखेंगे। ट्रांसफर फ्रॉम अदर लेजर से अगर ट्रांसफर हुआ है तो वो लिखेंगे। उसके बाद बाय बैलेंस सीडी जो कि क्लोजिंग डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हो गया। उसके बाद हम लोग समझेंगे क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। चलिए सेम प्रोसेस। तो क्रेडिटर का जो बीडी बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट से स्टार्ट होता है, तो हम लोग क्रेडिट से पहले पढ़ते हैं। तो सेम फॉर्मेट बनाएंगे लेकिन अंदर क्या क्या लिखेंगे ये देखिए। सबसे पहले लिखेंगे बाई से हम लोग, क्योंकि क्रेडिटर अकाउंट है ना। तो पहले लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी का अमाउंट क्रेडिट बैलेंस में। फिर बाई जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर परचेज का अमाउंट लिखेंगे जो कि क्रेडिट में होगा। बिल पेबल डिसऑनर, बिल रिसीवेबल एंडोस टू क्रेडिटर बट डिसऑनर, एक एक के बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद रिटर्न ऑफ एक्सेस पैड, मैंने एक्सेस किसी को पेमेंट अगर कर दिए हैं तो हमको रिफंड मिलेगा, पैड टू क्रेडिटर, ठीक है। उसके बाद बाई बैलेंस सीडी बैलेंस जो आएगा वो, ठीक है। उसके बाद डेबिट बैलेंस में चलते हैं। टू बैलेंस बीडी डेबिट बैलेंस में जो रहेगा। उसके बाद अगर क्लोजिंग डेट वहाँ पे रहेगा टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर आप लोग कैश या चेक जो है वो अगर सप्लायर को पेमेंट किए हैं तो उसको बारे में लिखेंगे। बिल पेबल अकाउंट एक्सेप्टेंस, बिल रिसीवेबल, उस जो भी एक्सेप्टेंस रिसीव हुए हैं रहेंगे बट एंडोज टू क्रेडिटर उसके लिए। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, डिस्काउंट रिसीव, ट्रांसफर टू और अदर लेजर में अगर ट्रांसफर किए रहेंगे तो उसको लिखेंगे। तो उसका सीडी बैलेंस क्रेडिट बैलेंस में लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद डेटर लेजर में हम लोग क्या लिखेंगे। डेटर लेजर की अगर बात करें तो डेटर लेजर मैंने डेटर के अकाउंट में क्या लिखें, तो डेटर लेजर में जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट,
ठीक है। तो उसमें क्या है, टू बैलेंस बी डी है ना, टू बैलेंस बी डी अपोजिट क्रिएटर नंबर, मतलब कि ये सब हम लोग जब करेंगे ना प्रैक्टिकल तो समझ में आ जाएगा। बस आप लोग को सिर्फ देखना है क्योंकि फॉर्मेट जो है आप लोग को लिख के रखना है, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं फॉर्मेट, जिस तरह से हम लोग फॉर्मेट अगर फाइनल अकाउंट का नहीं थोड़ा सा अगर माइंड में सेटअप नहीं करते हैं तो बनाने में दिक्कत होती है उसी तरह से, ठीक है। उसके बाद डेबिट में देखिए टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, आइटम शोन क्रेडिट साइड, ठीक है। उसके बाद बैलेंस सी डी, बैलेंस क्लोजिंग डेटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्रेडिट बैलेंस में बाय बैलेंस बी डी, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, उसके बाद बाई बैलेंस सी डी, क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस को लिखेंगे, ठीक है। ये हम लोग समझ करेंगे तो आप लोग का मेन आपके कॉन्सेप्ट है इसको लिखने का, ठीक है। उसके बाद आता है क्रेडिट लेजर। तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में हम लोग जनरल लेजर क्रिएटर लेजर में हम लोग जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो इसका जो है बैलेंस कहाँ होगा, तो इसका बैलेंस जो है क्रेडिट से स्टार्ट होगा, तो बाई बैलेंस बी डी, ऑपोजिट ऑफ बैलेंस नंबर 2, वो सब हम लोग समझ जाएंगे कि जब हम लोग सम्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बाय क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, आइटम जो भी आइटम्स ऑन इन द डेबिट साइड ऑफ नंबर 2 अकाउंट, मतलब नंबर 1 अकाउंट नंबर 2 अकाउंट के हिसाब से हम लोग देखिए कि यहाँ पर हम लोगों ने 4 अकाउंट के बारे में बात किया गया है, तो ये सब सुविधा प्रदान करने के लिए हमने लिखा है कि 1 नंबर अकाउंट, 2 नंबर अकाउंट, 3 नंबर अकाउंट। ये हाँ आप लोग जब नोट करोगे ना तो पूरा का पूरा नोट करोगे, ठीक है, कि नंबर वन जो लिखे जिससे आप लोग को सुविधा होगी। उसके बाद अदर आइटम जो बैलेंस है बाय बैलेंस सी डी होगा, फिर उसके बाद डेबिट में क्रेडिटर लेजर में टू बैलेंस बी डी, फिर टू क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद टू बैलेंस सी डी, ठीक है। तो ये सब फॉर्मेट बनाने के बाद हम लोग सम्स को रेडी करेंगे, सम्स को समझेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग को फॉर्मेट अच्छी तरह से अपने नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सम्स के साथ इलस्ट्रेशन को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद सम्स के साथ टाई अप करेंगे और एक एक करके बेसिक मेथड से आप लोग को हम कराएंगे। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसके यहाँ पर लगातार क्लासेस चल रही हैं, चलने वाली है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।